الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी से मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी से मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा कहा हंज़ला ने तो दुल्हन से
अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। नूरी मुखड़ा ते जुल्फा ने कालिया, नूरी मुखड़ा ते जुल्फा ने कालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया। प्यार मेरे आका दा सीने विच होवे, प्यार मेरे आका दा सीने विच होवे, जुगे एक रहण लई मदीने विच होवे, जुगे एक रहण लई मदीने विच होवे। बंदा रज रज के चुमे तेरी जालिया, बंदा रज रज के चुमे तेरी जालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया। नूरी मुखड़ा ते जुल्फा ने कालिया, नूरी मुखड़ा ते जुल्फा ने कालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया। बेलिया हुजूर दिया महफिला सजाया करो, बेलिया हुजूर दिया महफिला सजाया कर, दिन रात सड़ते दरूद तू पहुँचाया कर, दिन रात सड़ते दरूद तू पहुँचाया कर। कर रैण दिया सदा खुशहालिया, कर रैण दिया सदा खुशहालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया। नूरी मुखड़ा ते जुल्फा ने कालिया, नूरी मुखड़ा ते जुल्फा ने कालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया, रब भेजदा दरूद दिया डालिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें ये बबरकत महीना रमज़ान मुबारक का हमें दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपनी पाक कलाम को हमें पढ़ने की और कुछ को खड़े होकर सुनने की सादत नसीब फरमाई है। ये बड़ी कीमती सादतें होती हैं और ये नसीब वालों को, मुकद्दर वालों को ये चीज़ें मिलती हैं। हमें इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज आप देखें हर जगह हर मकाम पे रहमत का सिलाब आया हुआ है। आज वो चेहरे भी हमें कुरान की तिलावत करते हुए नज़र आते हैं जो पिछले 11 महीनों में गायब रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बबरकत महीने की वजह से वो भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मसाजिद में, घरों में, हर जगह की कुरान की तिलावत हो रही है। तो इस बबरकत महीने की वजह से है क्योंकि कुरान और रमज़ान इन दोनों को आपस में मुनासबत है। क्योंकि रमज़ान के अंदर कुरान का नुज़ूल हुआ है। फिर ये रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की एक ऐसा रहमत है मुसलमानों के ऊपर, रहमत वाला महीना है कि इस महीने के अंदर जो है हमारी इबादतें पिछले 11 महीनों की मुनासबत से बढ़ जाती हैं। फिर इन्हीं 11 महीनों के बाद एक महीना रमज़ान मुबारक ऐसा आता है कि इसके अंदर एक घड़ी है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी उम्रें बाकी उम्मतों से कम है, तो हम तो इबादत के अंदर जो है उन उम्मतों से आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे पहली उम्मतों की 1000 साल उम्र होती थी, 500 साल होती थी। हमारी उम्रें बहुत ज़्यादा है, तो 100 साल है, 80 साल है, तो हम तो इबादत के अंदर उनसे नहीं बढ़ सकते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर एक ऐसी रात भी दी है कि जो शख्स उसको पाल ले तो उसकी उस रात की इबादतें जो पहली उम्मतें गुजरी हैं उनसे बढ़कर होती है। तो उस रात को लैलतुल क़द्र कहते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने जो हमें मुसलमान पैदा किया, फिर कुरान, इबादत, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अल्लाह ताला का एहसान है। हम इस काबिल कहाँ थे कि खड़े होकर एक कुरान पढ़ता, इमाम साहब कुरान पढ़ता और हम पीछे खड़े होकर कुरान सुनते। लेकिन ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है हमारे ऊपर। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि रमज़ान का महीना गुजर जाए। ये रमज़ान का महीना उलमा इकराम फरमाते हैं रमज़ान का महीना ऐसे होता है कि ये एक ट्रेनिंग का महीना होता है। आपका रमज़ान जैसे गुजरेगा बाकी आपके 11 महीने उसी तरह ही गुजरेंगे। रमज़ान के अंदर आपने अगर कुरान की तिलावत की आदत डाल ली, बाकी 11 महीनों में भी इंशाल्लाह आप कुरान की तिलावत से महरूम नहीं रहेंगे। कुरान रमज़ान के अंदर आपने नमाज की आदत डाल ली, बाजुमात या इनफरादी भी कोशिश तो बाजुमात की करनी चाहिए कि फजीलत उसकी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह बाकी 11 महीनों में आपसे नमाज जो है कज़ा नहीं होगी। और बाकी ज़िक्र अस्कार इबादतें भी जो है वो भी इसी तरह ही हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह ताला ने ये बबरकत महीना में दिया है। और थोड़ा सा टाइम रह गया है इस बबरकत महीने के ख़त्म होने का, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करने चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और सबसे बढ़कर इस महीने के अंदर सदका करना चाहिए। इस महीने के अंदर आप जितना ज़्यादा सदका करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बढ़ाकर वो चीज़ आपको देगा। उस दिन मैं एक बयान सुन रहा था एक मौलवी साहब का, वो फरमा रहे थे कि वो बैतुल्लाह शरीफ हज करने के लिए गए, तो खाना खाने के लिए एक होटल में गए। वापसी भी देखो एक आदमी हाथ में रोटी लेके खड़े हैं। तो मैंने कहा एक सालन लेके आया, उसको दे दिया सालन, तो उसने उधर ही रोने शुरू हो गया और दुआएं देना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला आपको जो है दुनिया में माल और दौलत दे, ये वो सारी चीज़ें। कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद कई हज किए हैं, कितने उम्रे किए हैं। उसके अलावा सिर्फ ये अपने तक की चीज़ महदूद नहीं रखी, बाकी उम्मत में भी बाकी जो लोग हैं उनको भी हज उम्रे करवाए हैं।
तो ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम होता है। और अल्लाह ताला ये एक वक़्त होता है, उस वक़्त के अंदर जो होता है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन इसके सम्राट जो है वो उसकी बाकी ज़िंदगी के अंदर उसको मिलते रहते हैं। तो बस अल्लाह ताला जो है हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उलमा के साथ मोहब्बत करने की, सुलहा के साथ मोहब्बत करने की, उनकी मजालिस में बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा सिलसिला नक्शबंदी शाज़िलिया अल्हम्दुलिल्लाह उसके अस्कार तो हम बाकी 11 महीनों में करते ही रहते हैं, लेकिन इस आखिरी महीने में 11 रमज़ान मुबारक में उसकी बारें कुछ और होती हैं, उसके अमाल ही कुछ और होते हैं, उसके समरात ही कुछ और होते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर आप लगे हुए इसके ऊपर भी और फ़िक्र करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में अपने वक़्त को मशगूल रखें, बजाय इसके कि आप दुनियावी चीज़ों, दुनियावी वो ज़रूरत है, दुनिया को ज़रूरत तक महदूद रखना चाहिए, बाकी जो है वो इबादत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो दुनिया खाना पीना भी है, ज़ाहिर सी बात है, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो खाना पीना भी तो है। ये नहीं कहना चाहिए कि बात नई चीज़ हर वक्त जो है कुरान, हर वक्त तिलावत, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। फरमाया कि जो शख्स वो ताजिर जो नमाज के इंतज़ार में अपनी दुकान पे बैठता है, अपनी दुकान पे बैठा है लेकिन नमाज का उसका इंतज़ार है, तो उसको भी स्वाब जो है वो मस्जिद में बैठे हुए शख्स के बराबर मिलता है। क्योंकि उसका दिल जो है वो नमाज के अंदर है कि किस वक्त अजान होगी और मैं शटर नीचे करके अपना काम छोड़ के मस्जिद में चला जाऊँगा नमाज अदा करने के लिए। तो ये सारी फज़ीलतें हैं, ये सारी बरकतें हैं, ये हम जो है समेटें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज़्यादा करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह मुबारक के अंदर मुबारक किताब को मुबारक नमाज में पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाई। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेहतर किरदार अदा करने वाले हमारे हाफिज़ साहब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये तौफ़ीक बख्शी है। और उनके साथ जो मुआविन थे, सुनने वाले थे, वो भी बड़े यानी उनका इसमें बहुत ज़्यादा किरदार रहा है कि उन्होंने कुरान करीम को समाअत किया और उसमें जो गलतियाँ थीं उनकी इस्लाह की। बावजूद इन सब के उसमें कुछ ना कुछ कमी कोताही रह गई होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने फज़ल करम से माफ़ फरमाए। हाफिज़ साहिबान को ये दिन मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसी रहमतें और ऐसी बरकतें बार बार नसीब फरमाए, उनके घर वालों के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, खैर व बरकत अता फरमाए। और जो हज़रात पीछे क़याम करने वाले थे, सुनने वाले थे, वो सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर एक हाफिज़ साहब कुरान सुन रहे हैं उसको तो पता चलता है कि अभी रुकू होगा, अभी जो है यहाँ पर रकात मुकम्मल हो जाएगी, अभी यहाँ पर रुकू मुकम्मल हो गया या अभी मंजिल मुकम्मल हो गई। लेकिन जो पीछे हाफिज़ नहीं होता उसके लिए ये एक मुश्किल मरहला होता है। उसको पता नहीं होता कि अब रकात लंबी होगी या छोटी होगी, अब मंजिल रह गई है या पूरी हो गई है। तो अमूमन रकातें भी याद नहीं होती, तो ये एक मुश्किल मरहला उनके लिए भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कुरान करीम को क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो उसको सुन रहे होते हैं। ये कुरान ही एक ऐसा मुजज़ा है कि अगर इसके अलावा कोई भी किताब हो, अगर किसी को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती तो हम किसी को वो किताब पढ़ना शुरू कर दें, अब जिसको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती तो वो जो है उसको सुनने गवारा नहीं करता, वो थोड़ी देर के बाद उठकर चला जाता। लेकिन कुरान करीम ऐसी वाहिद किताब है कि अगर हमें समझ ना भी आए फिर भी हमारा दिल करता है कि हम बार बार इसको सुनें। और कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो बिल्कुल उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो खुद कुरान करीम भी नहीं पढ़े हुए,
लेकिन जब किसी कारी साहब की तिलावत सुनते हैं, किसी महफिल में तिलावत सुनते हैं, तो ऐसे दिलजमी से बैठ कर सुनते हैं गोया कि ये कुरान करीम को सही तरीके से मुकम्मल तफसीर के साथ ये लोग समझते हैं। यानी ऐसे मगन हो के ऐसे दिलजमाई के साथ बैठते हैं गोया कि इनको कुरान करीम सही तौर पर समझ आ रहा। तो ये कुरान करीम का एजाज़ है, ये कुरान करीम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। जब ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला इतनी बरकत वाली ज़ात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बरकत वाली ज़ात हैं, और फिर जिब्रील अमीन जिसने इस किताब को ज़मीन पर उतारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर उतारा, वो मुबारक ज़ात है। और फिर जिस शहर के अंदर ये कुरान करीम उतारा गया वो शहर बड़ा मुबारक है, वो गलियाँ बड़ी मुबारक हैं, वो घर जिस घर के अंदर ये कुरान करीम नाज़िल किया गया वो घर बड़ा मुबारक है, वो बिस्तर बड़ा मुबारक है, वो चटाई बड़ी मुबारक है, और वो मैदान, वो रेत, वो पत्थर और वो गहारें वो बड़ी मुबारक हैं जहाँ जहाँ ये कुरान उतारा गया, और बड़ी मुबारक है वो उम्मत जिसके लिए ये कुरान उतारा गया। तो ये सारी की सारी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने जमा फरमा दी, और ये सारी की सारी बरकतें ये इस कुरान करीम की वजह से है। आज दुनिया के अंदर हमें एक कुरान करीम जो है ये ऐसे मोजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जो ज़िंदा जावेद है और ता क़यामत ये रहेगा, और क़यामत में के बाद भी यानी रोज़े माशर में भी कुरान करीम मौजूद होगा जो लोगों का यानी हुफ़ाज़ किराम की सिफारिश करेगा। यानी कुरान करीम सिर्फ क़यामत तक नहीं है बल्कि क़यामत के बाद भी कुरान करीम मौजूद है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कलाम है, और अक़ीदे की मैंने हम पढ़ चुके हैं कि जो कलामुल्लाह है अल्लाह की सिफत है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो असली है, अबदी है, इसी तरह अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, जो कलाम अल्लाह की सिफत है, तो ये भी असली है और अबदी है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान के अंदर मुकम्मल कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है। एक मौके पर तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में उतारा है। एक मकाम पर फरमाया हमने इसको रमज़ान मुबारक के अंदर उतारा है। और हदीस मुबारक के अंदर हमें ये बात मिलती है कि कुरान करीम जो है वो 23 सालों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके कभी एक सूरत, कभी एक आयत, कभी मुकम्मल सूरत, यानी थोड़ा थोड़ा करके जो है ये कुरान करीम 23 सालों के अंदर उतारा है। अब आप खुद समझें कि कुरान करीम जो है वो नूर है। कुरान करीम को हम नूर कहते हैं कि ये नूर हिदायत है, ये रोशनी है, ये लोगों के लिए हिदायत है। तो अब हम इसकी मिसाल यूँ समझें कि अगर मैं एक बल्ब लगाता हूँ और एक जगह रोज़ाना एक मैं बल्ब लगाता हूँ और मुझे बल्ब लगाते लगाते 23 साल लग जाते हैं, और 23 सालों में हर साल में 360 365 में बल्ब लगाता हूँ। अब 360 365 को 23 से ज़रब दें तो कितने यानी हज़ारों की तादाद में ये बल्ब बन जाते हैं। तो अगर मैं रोज़ाना एक बल्ब लगाऊंगा तो रोज़ाना रोशनी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये थोड़ा थोड़ा फजल जो है 23 सालों के अंदर उतारा है। लेकिन माह मुबारक के अंदर, इस रमज़ान मुबारक के अंदर वो सारे के सारे बल्ब जितने यानी जो 23 सालों के अंदर लग सकते थे वो एक महीने के अंदर लगा दी जाए तो कितनी जल्दी रोशनी पैदा हो जाए। और वो सारे के सारे बल्ब जो हैं वो अगर यानी 23 सालों में जो बल्ब लगने थे, 23 सालों के जितने दिन हैं, अगर उतने बल्ब जो हैं वो एक दिन के अंदर जला दिए जाएं कितनी जल्दी रोशनी हो जाएगी और कितनी ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र के अंदर उतारा है, और ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल यानी जब एक दफ़ा उतर जाए ज़मीन पर तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल को उठाते नहीं हैं। तो ये कुरान करीम भी अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। तो माह मुबारक के अंदर इस कुरान करीम को उतारा गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये बड़ा मुबारक महीना है रमज़ान का जिसके अंदर कुरान उतारा गया।
शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि ये जो किताब हिदायत है, ये कुरान करीम है, ये लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है। यानी किस तरह हदायत का ज़रिया है? हदायत का ज़रिया यानी हम ये जुमला तो सुन लेते हैं कि ये कुरान करीम हदायत है, तो अब हदायत किस तरह है, किस तरह ये लोगों की रहनुमाई करती है, किस तरह लोगों को सीधा रास्ता दिखाती है? तो कुरान करीम के पास हर सवाल का जवाब है। कुरान करीम पूछता है कि तुम मुझसे क्या सवाल करते हो? तुम मुझसे आलम बाला के सवाल करते हो, आलम अरवाह के सवाल करते हो, आलम खल्क के सवाल करते हो, आलम फरिश्ता के सवाल करते हो, आलम मलकूत के सवाल करते हो, आलम लाहूत के सवाल करते हो, आलम दुनिया के सवाल करते हो, आलम आखरत के सवाल करते हो, आलम बरज़ख के सवाल करते हो, आलम महशर के सवाल करते हो, आलम जन्नत के सवाल करते हो। कौन से तुम सवाल करना चाहते हो? तुम्हारे सवाल तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन मेरा इल्म, मेरे जवाबात तुम ख़त्म नहीं कर सकते। यही हम देखते हैं कि कुरान करीम तो बज़ाहिर हमें एक जिल्द में, एक काठी के अंदर चंद 100 सफ़हात में, यानी किसी के कुरान करीम के पेज 400 सफ़हात पर मुश्तमिल है, कोई कुरान करीम 300 सफ़हात पर मुश्तमिल है, कोई 700 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो कुरान करीम जो है ये चंद 100 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन जब इसकी तफसीर उलमा लिखते हैं तो अब कई तफासिर आपको मिलेंगी। ये तफसीर 4 जिल्दों में है, ये 10 जिल्दों में है, ये 15 जिल्दों में है, ये 30 जिल्दों में है। तो अब वो कुरान करीम की तफसीर लिखने के बाद उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि आज के बाद कुरान करीम की तफसीर इतनी ज़्यादा तफसील से लिख दी गई, इतनी ज़्यादा इसकी तफसीर लिख दी गई कि ता क़यामत आने वाले किसी को भी यानी अब तफसीर लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने यह दावा नहीं किया। यानी कुरान यही जवामिउल कलिम और यही ऐसी कलाम फसाहत और बलागत वाली होती है कि जिसके कलिमात थोड़े होते हैं लेकिन उनके मफाहीम, उनके मानी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो 950 साल है। और बाज़ उलमा लिखते हैं कि 950 साल जो उनकी उम्र थी वो सिर्फ तबलीग में उन्होंने गुजारी। जो उनकी हकीकी उम्र थी, बाज़ ने लिखा है यानी 1150 साल, बाज़ ने 1500 साल, बाज़ ने 1500 साल तक भी उनकी उम्र लिखी है। लेकिन आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चंद बातें और चंद उनके वाक़यात हमारे जो हमें कुरान करीम ने बता दिए, जो हदीस मुबारका में हमने सुन लिए, तो वो हमारे पास महफूज हैं। इसके अलावा हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम क्या कुछ नहीं जानते। आपके घर की बातें, आपका उठना बैठना, आपके हंसने का अंदाज, आपके दाढ़ी मुबारक में सफ़ेद बालों की तादाद, आपकी आंखें खोलना, आपकी आंखें बंद करना, आपका लेटना, आपका खाना, आपके नवाले का जो साइज़ क्या था, आपके नवाले का यानी तरीका क्या था, कहाँ से किस तरह आप नवाला बनाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का अंदाज, आपके कदमों के चलने की आवाज़, आपके यानी नज़र उठाने का अंदाज, बोलने का गुफ्तगू का अंदाज, बोलने का अंदाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने का अंदाज और आपकी नसीहत का अंदाज, क्या कोई चीज़ ऐसी बाकी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफूज ना हो। लेकिन यानी आपकी उम्र मुबारक 63 साल है। 63 साल में आदमी कितनी बातें कर सकता है, लेकिन उन 63 साल में जो आपकी अहादीस जमा की गई और उनसे आज तक लोग जो है वो इल्म के मोती और इल्म के गोर वहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन आज दिन तक कोई ये नहीं कह सका कि जो अहादीस से निकल सकता था इल्म हमने निकाल लिए, जो कुरान करीम से इल्म निकल सकता था हमने निकाल लिया। आज के बाद यानी कुरान करीम का इल्म ख़त्म हो गया या हदीस का इल्म ख़त्म हो गया, इस बात का कोई भी मुहद्दिस दावेदार नहीं है, कोई मुफस्सिर दावेदार नहीं है। तो ये कुरान करीम का एजाज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र के अंदर यानी जो मुबारक रात है, वो मुबारक रात कैसी है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र,
लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, कि वो 1000 महीनों से वो बेहतर है। 1000 दिनों से नहीं, 1000 महीनों से। 1000 महीने यानी कितने 100 साल बनते हैं। तो उन सब से बेहतर ये एक रात है। और ये एक रात अगर किसी को मिल जाए यानी उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, उसके तो खूब मज़े हैं जिसको ये रात नसीब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये रात नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को किताब हिदायत बनाया, फरमाया हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन, और ये वाज़े दलाइल हैं, ये ऐसे दलाइल हैं कुरान करीम के, ये कुरान करीम की ऐसी आयात हैं, ऐसे बराहीन हैं, और ये बराहीन कातिया हैं कि इनका कोई जवाब नहीं है। आज दिन तक कोई आदमी किसी ने कितना कोई फसीह होगा, बड़े बड़े फुसहा, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े ज़हीन लोग अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए, उन्होंने बड़े बड़ी कलामें लिखी हैं, बड़े बड़े कलाम, बड़े बड़े शुआरा इस दुनिया के अंदर पैदा हुए कि उनको कहा जाता था कि ये शायर लासानी है, ये खतीब लासानी है, यानी इसका कोई सानी नहीं है, यानी ये ऐसा खतीब है, ये ऐसा शायर है कि इसका कोई सानी नहीं है। लेकिन आज दिन तक उस शायर ने, उस खतीब ने, उस फसीह व बलीग इंसान ने ये दावा नहीं किया कि ये मेरी कलाम जो है ये कुरान के मुकाबले में, यानी कुरान करीम का मुकाबला बहुत मुश्किल है। आज दिन तक कुरान करीम का कोई मुकाबला नहीं कर सका। हत्ता के अलिफ लाम मीम यानी दिखने में तो ये 3 हरूफ हैं, लेकिन इन 3 हरूफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी की पूरी कायनात को, पूरे के पूरे आलम को अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 हरूफ के अंदर ही समेट दिया। यानी ये 3 हरूफ ही ऐसे हैं कि इस तरह के कोई हरूफ भी नहीं ला सकता कि जिनका माना और मफ़हूम इतना ज़्यादा हो कि उसके अंदर आलम कायनात के जितने भी उलूम हैं वो सारे के सारे इन 3 हरूफ के अंदर समा जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तहद्दी है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन लोगों के लिए चैलेंज है जो लोग कहते हैं कि किताब जो है ये हिदायत नहीं दे सकती, ये किताब इससे कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इस किताब ने तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। किताब हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कि ये किताब ऐसी है कि हम समझते हैं शायद ये मुसलमानों की मजहबी किताब है। ये सिर्फ मुसलमानों की मजहबी किताब नहीं है, ये पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ये कुरान करीम उसके लिए भी हिदायत है, ये कुरान करीम उसके लिए भी शिफा है। एक अमरीकी सिंगर था, तो वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, और इतना सख्त डिप्रेशन का शिकार हुआ कि उसने कहा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता हूँ। और वो ये सोच कर यानी यही सोचा हुआ था, तो वो चल पड़ा, जा रहा था, रास्ते में उसको एक आदमी मिला, कहता है किधर जा रहे हो? वो कहने लगा मैं अपनी ज़िंदगी से तंग हूँ और खुदकुशी करने के लिए जा रहा हूँ। तो आदमी कहता है तुम्हारा क्या मसला है? उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ, परेशानी का मामला है, सख्त किस्म की परेशानी है, लिहाजा मुझे जो है अब खुदकुशी करने के लिए ही जाना है, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो आदमी कहने लगा क्या काम करते हो? उसने कहा मैं सिंगर हूँ, गाने गाता हूँ। उसने कहा चलो मैं तुम्हें एक गाना लिख के देता हूँ, तुम्हें पढ़ा देता हूँ, तुम ये गाना गाया करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिले। उसने गाना लिख के दे दिया, और जब वो सिंगर गया उसने उस पर वो अपना जो उस पर तर्ज बनाई, उस पर गुन गाए, उस पर आवाज़ बना के उस पर रोज़ाना गाता और उसको सुकून मिलता। कुछ अर्सा गुजर गया तो इस सिंगर जो गैर मुस्लिम था, इसका एक दोस्त था मुसलमान, तो मुसलमान दोस्त को कहता है कि तुम आओ मेरे पास, तुम्हें मैं एक गाना सुनाऊंगा। वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तो एक दिन उसने प्रोग्राम बना के उसके पास पहुंच गया। तो अब ये जो गैर मुस्लिम सिंगर है, ये अब सूरह फातिहा पढ़ता है और गिटार बजाता है
और साथ साथ सूरह फातिहा को वो नगमे के अंदाज में, गाने की तर्ज में पढ़ता है, तो वो जो मुसलमान था उसने सुना, तो अब सूरह फातिहा तो हर मुसलमान ही कितना ही वो गुनहगार हो, कितना ही वो दीन से दूर हो, लेकिन उसको इतना तो पता होता है कि सूरह फातिहा ये चीज़ है। तो उसने सुनी और उसने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। उसने कहा ये तुम गाना इसको कहते हो, ये हमारे मजहबी किताब की एक सूरत है, तुमने इसको गाना बनाया हुआ है। उसने कहा मुझे नहीं पता है ये तुम्हारे मजहबी किताब की सूरत है या नहीं है, बहरहाल मुझे इसमें सुकून बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मुझे इसमें सुकून बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फिर उसने सारा वाक़या सुनाया कि मैं इस तरह डिप्रेशन का शिकार हो गया और मैं ख़ुदकुशी करने का ऑप्शन मेरे पास बचा था और मैं जा रहा था, रास्ते के अंदर मुझे एक आदमी मिल गया, उसने मुझे ये गाना लेके दे दिया, अब तुम्हारे मजहबी किताब की ये सूरत है। बहरहाल जब से ये मैं पढ़ रहा हूँ उस वक़्त से लेकर आज दिन तक यानी मुझसे डिप्रेशन जो है वो भाग गया है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अब मैं जब भी कोई परेशानी हो, मैं परेशान हूँ, जब भी मैं गिटार उठाता हूँ और ये गाना शुरू कर देता हूँ, मुझे दिली सुकून मिलता है, इत्मीनान क़ल्ब मिल जाता है। तो वो कहने लगा, वो गैर मुस्लिम, उसने कहा चलो बहरहाल जो भी था, यानी जिस किताब की एक सूरत के अंदर इतना सुकून हो सकता है तो पूरी किताब पढ़ लेने के बाद उसमें कितना सुकून होगा। मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं अभी मुसलमान हूँ। तो ये कुरान करीम की बरकत से, यानी ये तो एक वाक़या है, इस तरह के हज़ारों वाक़यात हर साल पेश आते रहते हैं। कई खबरें हम तक पहुँचती हैं, कई खबरें हम तक नहीं पहुँचती। तो ये कुरान करीम का एजाज़ है कि कुरान करीम जो है वो मुसलमान के लिए भी हदायत है और काफिर के लिए भी हदायत है, मुसलमान के लिए भी रहनुमाई है और काफिर के लिए भी रहनुमाई है, मुसलमान के लिए भी ये शिफा है और काफिर के लिए भी ये शिफा है। तो अल्लाह ताला यानी इस माह मुबारक के अंदर जितने भी लोगों ने कुरान करीम ख़त्म किया है या कुरान करीम ख़त्म करने का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके इस पढ़ने के अंदर बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फरमाए और इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से कुरान करीम की जितनी भी रहमतें हैं, जितनी भी बरकतें हैं, अल्लाह ताला हम सब को वो सारी बरकतें नसीब फरमाए और माह मुबारक की इस मुक़द्दस महीने को अल्लाह तबारक व तआला बखैर व आफ़ियत अपने रहमत व करम के साथ, अपने फ़ज़ल के साथ बखैर व आफ़ियत पाया तकमील तक पहुँचाए। और जो लोग एतकाफ़ का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके इरादों में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके एतकाफ़ को कबूल फरमाए और बखैर व आफ़ियत पाया तकमील तक पहुँचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये शहादत बख्शी इस खानकाह के अंदर पिछले 3 साल से तरावीह जो है वो पढ़ी जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत से अल्लाह ने ये एक निज़ाम शुरू किया है और उसी की वजह से यहाँ तरावीह भी हो रही है। और अल्लाह इन हाफिज़ साहब का पढ़ना, हाफिज़ साहब का सुनना, यहाँ साथियों का सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इंसान जो नेकी का काम करता है उसमें उसका अपना कोई कमाल नहीं होता। इंसान जो गुनाह से बचता है तो ये भी उसका अपना कमाल नहीं है। हम, मैं और आप जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात
कुरान का सुनना ये महज अल्लाह की तौफीक से है, वरना इस वक्त रमज़ान के अंदर भी लोग दुनिया के कामों में मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें यहाँ बिठा दिया अपने बोल सुनने के लिए, अपने बोल बोलने के लिए। ये क्या कम एहसान है अल्लाह का। फरमाया कि दुनिया में अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें कलमा दिया है। इससे बड़ा कोई फजल नहीं है अल्लाह का। फरमाया दुनिया की तमाम चीज़ें, बल्कि सारी की सारी दुनिया तुम्हें दे दी जाए और तुम्हारे पास ईमान ना हो, कलमा ना हो, बदनसीब है वो शख्स। और कुछ भी ना हो और ईमान की दौलत हो तो ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे खुशकिस्मत इंसान है। और फिर उसके साथ साथ दीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार लेना, ये क्या कम एहसान है अल्लाह का। फिर जैसे मैं रमज़ान के अंदर जुम्मे में अर्ज़ करता रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर चूँकि शैतान को तो कैद कर दिया जाता है, सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, लेकिन जो दूसरी चीज़ अल्लाह ने हमारे अंदर फिट की है वो है नफ्स। क्या है? नफ्स। यह नफ्स हमारा इस तरह से दुनिया की आसाइशों का, दुनिया की अयाशियों का, दुनिया की चीज़ों का, दुनिया के मर्तबों का आदी हो चुका है कि उसके बावजूद हमें ये दीन के ऊपर आने नहीं देता। वैसे नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता, लेकिन ये जो रमज़ान आता है ये हमें ट्रेंड करने के लिए आता है। दो की जगह ताकत एक हो गई। अब इंसान जब हमारा चूँकि आदी हैं हम दिन के वक्त खाना खाने के, पानी पीने के, चाय पीने के और लज़ुमात कुछ न कुछ खाने के, लेकिन इंसान अपनी उस चाहत को, उस ख्वाहिश को, उस ज़रूरत को कंट्रोल में रखता है। किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो ये इंसान को सिखा रहा होता है कि अगर तुम कुछ चीज़ छोड़ना चाहो, अगर तुम कोई गुनाह छोड़ना चाहो, अगर तुम अपनी कोई ख्वाहिश छोड़ना चाहो, अगर तुम अपनी कोई ज़रूरत छोड़ना चाहो अल्लाह के लिए, तो तुम छोड़ सकते हो। ये रमज़ान आपको ट्रेन करता है। फिर इसके अंदर क्योंकि हम कमज़ोर हो गए तो ज़्यादातर हमारी क्या होता है कि हम सिर्फ भूख को ही कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल क्या हो सकता है? हमारी निगाह कंट्रोल हो सकती है, हमारी ज़बान कंट्रोल हो सकती है, हमारे हाथ पाँव कंट्रोल हो सकते हैं। हर चीज़ को हम, हर ख्वाहिश को हम दबा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि बैठना पड़ेगा, मुहासबा करना पड़ेगा, अपने दिल को लगाना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि मोहब्बत जब हो जाए तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। मोहब्बत जब हो जाए तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। दुनिया की मिसाल अगर हम ले लें तो दुनिया के जो एक्टर होते हैं ना, आजकल लोगों को फिल्में और ड्रामे देख देख के तो एक्टर अच्छे लगते हैं, तो सिर्फ वो एक्टर अच्छा लगने की वजह से हम उन जैसा लिबास पहनना शुरू कर देते हैं, उन जैसे बाल रखना शुरू कर देते हैं, उन जैसी वो जो कहते हैं एक्टिंग करते हैं, हम उन जैसी एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं हो रहा होता, लेकिन उनकी मोहब्बत चूंकि दिल में होती है तो उस मोहब्बत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बार बार देखना, बार बार सुनना, उसकी वजह से इंसान उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। और यही मोहब्बत जब दीन की तरफ आ जाती है, उलमा की तरफ आ जाती है, मौलवियों की तरफ आ जाती है, कुरान की तरफ आ जाती है,
नमाज की तरफ आ जाती है, बार बार इंसान सोचता है, तो फिर वो उस मोहब्बत की वजह से उस चीज़ से दूर रह नहीं सकता। आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होगी तो फिर इंसान कोशिश करेगा कि आका अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत मेरे जिस्म के अंदर, मेरी ज़ात के अंदर वो आ जाए। अब जैसे ही कोई दीन पे चलना शुरू होता है तो सबसे पहले उसके सर पे क्या आ जाती है? टोपी आ जाती है। नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है, हाथ में तस्बीह आ जाती है, थोड़ा और तकवादार होता है तो मसवाक आ जाती है, फिर वो कपड़े ऐसे पहनना शुरू कर देता है, फिर वो बाल ऐसे रखना शुरू कर देता है, फिर वो एक एक चीज़ के बारे में पूछना शुरू करता है। मैं कारोबार कैसे करूं, मैं दुकान पे कैसे बैठूं, मैं नौकरी पे कैसे जाऊं, मैंने लोगों के साथ कैसे मिलना है, मैंने रिश्तेदारों के साथ कैसे मिलना है। वो अपनी हर अदा को हुजूर अलैहिस्सलाम की अदा के मुताबिक लाने की कोशिश करता है। जैसे हमारे बड़े कहते हैं ना कि ये जो नज़र जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो क्या रखती है? असर रखती है। ऐसे ही जब हम अल्लाह वालों के पास बैठेंगे, जब हम कुरान को पढ़ेंगे, जब हम मस्जिद में जाएंगे तो हमारी नजर जिस चीज पर बार बार पड़ेगी तो फिर क्या होगा? उस चीज का असर हमारे दिल में आएगा। अब हर एक इंसान है, उसकी चाहत अलग है। उसकी चाहत अलग क्यों है? वो जिस चीज को देखता है बार बार उस चीज की चाह करता है। अगर हम अल्लाह वालों के पास, उलमा के पास बैठेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सुनेंगे। आजकल हम तो कहते हैं ना कि अक्सर कहा जाता है कि ये मोबाइल से सिर्फ खराबियां पैदा होती है। मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं। अगर आप इससे जान छुड़ा नहीं सकते तो इसके जरिए से भी फवायद हासिल कर सकते हैं। इसी मोबाइल के अंदर आपका कुरान भी है, इसी मोबाइल के अंदर जिस आलिम का आप मर्जी चाहें बयान सुन सकते हैं, इसी मोबाइल के अंदर अहादीस की किताबें भी मौजूद हैं, इसी मोबाइल के अंदर उलमा की किताबें भी मौजूद हैं। तो जहां आप अपना 8 घंटे 10 घंटे उस मोबाइल के अंदर फजूल वक्त ज़ाया करते हैं, क्योंकि गुनाह चाहे मोबाइल में करो चाहे जाहिर में करो, गुनाह तो गुनाह है। लेकिन जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर मोबाइल में कुरान सुनना शुरू करेंगे, किसी आलिम का बयान सुनना शुरू करेंगे, किसी अल्लाह वाले का बयान सुनना शुरू करेंगे, कोई हदीस की किताब, किसी आलिम की किताब पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपका दिल उस तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि आप गलत चीज की जगह सही चीज की तरफ चले जाएंगे। और ये जो मौका है, ये रमज़ान का महीना, रमज़ान और कुरान का रिश्ता अल्लाह ने ना ऐसे जोड़ दिया। इस रमज़ान के अंदर जैसे मैंने कहा ना, सरकश शयातीन को कैद कर दिया, लेकिन अब मेरे साथ तकरीबन सारे ज़्यादातर नौजवान लड़के बैठे हैं और मेरी तरह सबकी आदत यही है कि रात को देर देर तक जागना है। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा वक्त कीमती बना लें, ज्यादा नहीं, थोड़ा 5 मिनट से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त को बढ़ाते जाएं। मैं कहता हूं कि इसमें जितना फजूल वक्त ज़ाया करें ना, फिर आप ये देखें कि आप 5 मिनट 10 मिनट कोई नात लगा लें, कुरान सुन लें, किसी आलिम का बयान, जिसका दिल करता है, जिसके साथ दिल जुड़ता है, तो आपके दिल में सुकून आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दीन के साथ जुड़ने से ही सुकून है। दुनिया की किसी चीज में सुकून, दुनिया बनाई किसने है? अल्लाह। तो जिसने बनाई है उसे ज्यादा पता है या जो उसमें रहने वाले हैं उनको ज्यादा पता है? अब दुनिया अल्लाह ने बनाई है तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि मैंने दिलों का सुकून अपने जिक्र में रखा है। जब जिक्र करने वाले बन जाएंगे
तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। ये बेचैनी क्यों होती है? अक्सर आके कहते हैं ना जी कहीं चैन नहीं आता, घर में सुकून नहीं मिलता, कमरे में सुकून नहीं मिलता, बाजार जाता हूँ सुकून नहीं मिलता, दुकान पे बैठता हूँ सुकून नहीं मिलता, दफ्तर में बैठता हूँ सुकून नहीं मिलता, किसी की बात रास नहीं आती, किसी की बात सुकून नहीं देती। क्योंकि रूह को, वो अक्सर लोग कहते हैं ना रूह मौसीकी रूह की खजा है। नहीं नहीं, रूह की खजा अल्लाह का जिक्र है। जब इसको इसकी गज़ा नहीं मिलती तो रूह क्या होती है? बेचैन होती है। अभी मुफ्ती साहब ने किस्सा सुनाया ना कि उन्होंने उसे, वो जो कोई भी अल्लाह वाला था, उन्होंने सूरह फातिहा दे दी कि इसको बतौर गाना ही तुम पढ़ते रहो। लेकिन वो गाना चूंकि था सूरह फातिहा, तो उसको क्या मिलना शुरू हो गया? वो जो मौत के दर पे हो गया था कि मैंने अपनी जान खत्म कर लेनी है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, उसको सूरह फातिहा ने सुकून देना शुरू कर दिया। तो जब आप बेचैन हो रहे हैं, जब आपको कहीं सुकून नहीं मिल रहा, जब किसी तरफ से कोई वो नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि आपकी रूह चाहती है कि अब उसका ताल्लुक किसके साथ बन जाए? अल्लाह के साथ बन जाए। सारी चीजें छोड़ दो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। इस रमजान के साथ अल्लाह ने मग़फ़िरत खास कर दी। हर अशरे की दुआएं क्या है? क्या अल्लाह मुझे माफ कर दे। जिंदगी हमारी जो है वो दुनिया की मशागिल के अंदर, दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर गुजर रही है, तो रूह को सुकून नहीं मिल रहा। रूह सुकून की मतलाशी है। तो फिर इंसान के साथ हमारे हज़रत जी अक्सर फरमाते हैं ना कि अपनी ज़ात को पहचानो। किसको पहचानो? मेरे अंदर सिस्टम क्या लगा हुआ है, मुझे मेरे अल्लाह ने जो बनाया है, एक तो जिस्मानी खदोखाल है, रूहानी तौर पर मेरे अंदर अल्लाह ने क्या सिस्टम फिट किया, ये दिमाग क्या है, इस दिल के अंदर जो ख्यालात आते हैं वो कौन डालता है। जब आप अपने आप को, फरमाया जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया रब को पहचान लिया। क्योंकि अल्लाह ने ये जो इंसान को तख्लीक किया है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी तख्लीक है। इसीलिए क्या बनाया? अशरफुल मखलूकात। अल्लाह को पहचानने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। कैसे? एक आसान सी चीज जो मैं समझा, इंसान पैदा होता है ना, तो इंसान के साथ एक शैतान पैदा होता है और एक फरिश्ता पैदा होता है। ये शैतान इसको वसवसे डालता है, तो ये दिल बेचैन होता है। ये इसको बताता है तुझे सुकून गाड़ी में मिलेगा, नरम बिस्तर में मिलेगा, बड़ी कोठी में मिलेगा। लेकिन जब इसको वो कोठी मिल जाती है, सुकून तो वहाँ भी नहीं होता। गाड़ी मिल जाती है, सुकून तो वहाँ भी नहीं होता। दुनिया की हर आसाइश इसके पास होती है, लेकिन सुकून उसको वहाँ भी नहीं मिलता। तो ये शैतान उसको भगाता रहता है, कभी इधर लेके जाएगा, कभी उधर लेके जाएगा, कभी उधर लेके जाएगा। लेकिन वहीं साथ जो फरिश्ता अल्लाह ने आपके साथ लगाया है, वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहा होता है, बता रहा होता है नहीं नहीं ये रास्ता गलत है। लेकिन हम उसकी आवाज़, उस आवाज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते। अब होता क्या है, मैं एक आसान सा सवाल भी करूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। हम लोग ये समझते हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर अब तो सोशल मीडिया की वजह से और तबलीगी हज़रात की वजह से और लोगों की वजह से दीन की आवाज़ बड़ी दूर दूर तक फैल गई। लोगों तक लोग आवाज़ पहुंचाने वाले भी बन गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब नहीं था, तो जो लोग दीन के बगैर, कलमे के बगैर दुनिया से जा रहे थे, तो उन तक तो किसी ने आवाज़ पहुंचाई ही नहीं थी। तो वो जब दुनिया से चले गए, तो क्या अल्लाह ऐसे लोगों को दोज़ख में डालेगा? तो उन तक तो कोई पहुंचाने वाला ही नहीं था। तो जवाब है कि जरूर होगा, क्योंकि अल्लाह ने ये जो हमें नजर आ रहा है वो नहीं पहुंचाया,
लेकिन कोई ना कोई पहुंचा जरूर है। ये गिला कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इंसान के अंदर ये तलाश का एक जुस्तजू अल्लाह ने रखी है कि मुझे अल्लाह ने पैदा क्यों किया है, तो वो खुद तलाश करता है कि मैं क्यों आया हूं। जब इसके अंदर बेचैनी होती है ना, गम पैदा होता है, तो वो बैठ के सोचता है मैं इस दुनिया में आया ही क्यों। ये सारी परेशानियां, सारा आता है ना कभी कभी, ये सारे मुझे ही डांटते हैं, ये सारे मेरे साथ ही गलत करते हैं, मैं इस दुनिया में आया ही क्यों, मेरे आने का मकसद क्या है। अल्लाह की जात रहीम करीम जात है। जब यहाँ पे रहीम करीम है, तो जब हम आखिरत में जाएंगे तब भी रहीम करीम है अल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि किसी को सजा इस पर मिल जाएगी कि उसके पास बंदा ही नहीं पहुंचा। तो जब तक सिर्फ ये नहीं कि बंदा नहीं पहुंचा, बल्कि उसको यकीन हो जाता है कि रास्ता हक वाला यही है, रास्ता हक वाला। अभी जो है तरावी से पहले हम एक गैर मुस्लिम के बारे में बात कर रहे थे, तो वो साथी बता रहे थे कि वो बिल्कुल तैयार हो गया था कि मैंने मुसलमान होना है, और उनके साथ सारी वो चीज़ें तय हो गई थी कि कल मैं आऊँगा, कपड़े वपड़े पहन के आऊँगा, गुसल गुसल करके आऊँगा, और मैंने आपके हाथ पे कलमा। उसी रात उसका वालिद फौत हो गया, हिंदू था। तो जो उसके अजीज़ो अकारिब थे, उन सारों ने आके ना, वो नहीं होती वो पगड़ी उठा के उसके सर में फेंक दी कि अब इस मंदिर का पंडित भी तू है, इस मंदिर का बड़ा भी तू है, ये सारी चीज़ें हम तेरे नाम पे करते हैं, अब जिस जगह को तूने संभालना है। तो वो जिन लोगों ने उसके ऊपर मेहनत की थी, वो उसके पास चले गए, भाई तूने तो मुसलमान होने का इरादा किया था, हम तो रुक गए कि तेरे वालिद इंतकाल कर। उसने कहा नहीं, मैं अब मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? कि मुझसे ये सारी जमीन जाती है, मुझसे ये मंदिर जाता है, मुझसे ये शान शौकत जाती है, मुझसे ये इज्जत जाती है। तो उस शान शौकत, उस इज्जत, उस इकराम के बदले में उस हक के रास्ते को छोड़ देता है। ऐसे ही हर इंसान को अल्लाह दिखाते हैं कि ये रास्ता हक का है, इस पे चलकर मेरी दुनिया भी ठीक होगी और मेरी आखिरत भी ठीक होगी। लेकिन वो फिर दुनिया की अयाशियों की तरफ, क्योंकि नफ्स और शैतान क्या है, साथ हैं। वो होता क्या है, दीन पर चलने के बाद वो ये सोचता है कि अगर मैं दीन पे चलना शुरू हो गया तो खाना कम हो जाएगा, दुनिया कम हो जाएगी, मालो दौलत कम हो जाएगा, पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ ना कि फिर एक तरफ तो कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को दीन पर चलाना शुरू होंगे तो ये बच्चा खाएगा कहाँ से, और दूसरी तरफ जब बात होती है तो फिर कहते हैं मौलवी सारा खा गए, सारे पैसे तो मौलवी खा गए। खिलाने वाला कौन है? और जो अल्लाह के दीन का काम करेगा, जो अल्लाह के साथ जुड़ेगा, अल्लाह उसे भूखा सुला देगा। मसला ये है कि हमने दीन का सिर्फ एक रुख देखा है। कैसे? हमने सिर्फ ये देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो पेट पर पत्थर बांधे। तो यार इस्लाम में जब चलेंगे तो ज़िंदगी तो इस तरह से होगी नहीं। उनका फ़क्र उनका इख्तियारी था, उनके पास ऐसा नहीं। उस वक़्त जब आप ये खुद सोचें कि एक बंदा वक्त का क्या हो, बादशाह हो। आज मिसाल है कि हम छोटी सी खानगाह के पीर बने तो कोई 500 आगे पकड़ा जाएगा, कोई 1000 पकड़ा जाएगा, जैसे भी है पकड़ा जाते हैं, नहीं पकड़ा जाते। तो एक आदमी मुल्क का बादशाह हो और फिर आका अलैहिस्सलाम या फिर अमीरुल मोमिनीन, तो क्या जो बाकी सहाबा उनके तो वो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत नहीं करते होंगे या अमीरुल मोमिनीन की खिदमत नहीं करते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने नफ्स को इतना बनाया हुआ था कि अगर उनके पास इधर से आता था तो इधर तकसीम भी कर देते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर, जिनके हम किस्सा सुनाते कि पेवंद लगे हुए थे,
कैसर और किसरा जब फतह हुआ तो फरमाया कि इतना हीरे जवाहरात आए कि मस्जिद नबी सोने चांदी के अंबार से भर गई और सहाबा रोना शुरू हो गए कि कहीं हमारी नेकियों का बदला दुनिया में तो नहीं मिलेगा। वो उनका फकर इख्तियारी था, उन्होंने खुद इख्तियार किया, उन्होंने फिर बांट दिया, फिर उसी जगह पर खड़े। ऐसा नहीं है कि आप दीन पर चलना शुरू हो जाएंगे तो अल्लाह आपको गरीब कर देगा। ऐसा नहीं है कि आप शरीयत पर चलना शुरू होंगे, बल्कि सहाबा जब शरीयत पर चलना शुरू हुए तो अल्लाह ने दुनिया पर हुकूमत दी। हर आदमी उस फकर पर नहीं आ सकता जो, बल्कि सहाबा का जो फकर है उस पर तो कोई आ ही नहीं सकता। वो हमारे हज़रत जी फरमाते हैं ना, तुम कहते हो कि फिर कोई उम्र पैदा कर, तो शेर अमर ने फरमाया जितनी मर्जी कोशिश कर लो, 10 दफा भी पैदा होके आ जाओ, वो उम्र दोबारा आ नहीं सकती। फरमाया जैसे नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है वैसे सहाबियत का दरवाजा भी बंद हो गया, वैसे ताबियत का दरवाजा भी बंद हो गया, वैसे तबा ताबियत का, क्योंकि ये चीजें देखने के साथ है। सहाबियत का ताल्लुक अमाल के साथ नहीं है। वो आपको कहते हैं ना कुछ लोग कि जी वो सहाबा के अमाल ऐसे थे, सहाबा के अमाल ऐसे थे, तो जब पूछा जाए कि कोई बंदा सहाबी बनता कैसे, तो जवाब क्या है कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा, वो क्या है, तो अमाल के साथ तो बात ही नहीं हो रही। तो फिर उनको अमाल में परख क्यों रहे हो? इसीलिए अहले बैत हो या सहाबा, आगे आगे हो जाए ताकि पीछे जो साथी हैं उनके, इसीलिए अहले बैत हो या सहाबा हमारे सरों के ताज हैं। इनका ईमान जो साबित करना चाहता है, हज़रत जी फरमाते हैं कि जो ईमान साबित करने गया वो भी गया, क्योंकि सहाबा ईमानी और कुरानी शख्सियात हैं। इसलिए अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह ने जो हमें ये रमज़ान दिया है, ये मौका दिया है अपनी मग़फ़िरत कराने का, इससे फ़ायदा उठा लें। 10 दिन रह गए हैं, आखिरी अशरा है, और इस 10 दिनों के अंदर अगर 5 रातों में मेहनत कर ली जाए, मैं ये नहीं कहता कि सारी रात जागो, जागने वाले तो मैंने पहले अर्ज़ की कि ज़्यादातर मेरे साथ मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, तो जागना तो हमने 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक वैसे ही जागना है, और बाज़ हमारे साथी सुबह शहरी करके फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं। तो अगर इस तमाम क्राइटेरिया में हम आधा घंटा, 1 घंटा, अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया ना कि वो एक रात जो लैलतुल कदर है वो हजारों महीनों से अफजल है। तो जो इतनी मुबारक रात में अगर किसी को 1 घंटा मिल गया, उसकी तो जिंदगी बन गई और आखिरत भी बन गई। उस रोजाना अगर आधा घंटा, 1 घंटा वो मेहनत करके वो अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम उम्मत के लिए, फरमाया ना जो अपने किसी भाई के लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ मांगते हैं, और जो पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगेगा अल्लाह उसको क्या देगा। ये कुड़न, ये फिक्र, ये तड़प, ये अपने अंदर पैदा हो जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाएंगे तो वह तकदीर अल्लाह ने लिख दी है, जिन्होंने जन्नत में जाना है उनको अल्लाह ने, उनके लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह आसान फरमा देगा। लेकिन ये जो आप दुआएं मांगेंगे ना उम्मत के लिए, इसमें उम्मत के साथ साथ आपके दर्जात बुलंद। जिस भाई को परेशान देखो, हम लोग थोड़े से मनफी हो गए, हम किसी को परेशान देखते हैं ना तो फौरन सबसे पहले वो हमारे हज़रत जी कहते हैं, एक तो
हम लोग फ़ौरन, एक तो हमारे लिए कुफर के फतवे आसान हो गए, दस्ती कुफर के फतवे लगते हैं, दूसरा नियतों के फतवे लगते हैं, दूसरा जो है ना वो इसको सवाब मिल रहा है, उसको गुनाह मिल रहा है। ये सारे अल्लाह के काम हैं। गुनाह और सवाब किसका काम है? दिलों के हाल कौन जानता है? हम अक्सर बात कहते हैं और जी नहीं इसकी नीयत ही नहीं थी, इसने काम क्यों नहीं बढ़ा। किसी का काम खराब हो जाए तो हम फौरन क्या कहते हैं? ये अंदरों काला है। ये दिल किसने दिखाया आपको? कहां से देख लिया? ये जन्नत और जहन्नुम के फैसले किसके दिल में अल्लाह किस तरह बैठा है कौन जानता है। किसकी कौन सी मेहनत कबूल है, किसका कौन सा अमल कबूल है, ये सब फैसले किसके हैं? अल्लाह के हैं। खुदारा ये हम इस मौके पर आकर अपनी ज़बानें बंद कर लें। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, दिलों को तब्दील अल्लाह कर सकता है। किसी जगह पर बैठे बैठे अल्लाह दिल तब्दील कर दे, किसी को क्या पता। एक अमल से वो अल्लाह का कितना मुकर्रब हो जाए, अल्लाह के कितने करीब हो जाए, कौन जानता है। ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह पे छोड़ दो। अपने अंदर मैंने कहा ना, खुद को पहचाने। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी कमियां मुझे नजर आना शुरू हो। जब अपनी कमियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, दुनिया का हर आदमी आपको पक्का ठक्का मोमिन लगेगा। मैं इस काम की वजह से, अमलियात के काम की वजह से लोगों के पास जाना होता है। ऐसे ऐसे लोग आप कहेंगे ये तो पक्का ठक्का दुनियादार आदमी है, पैंट शर्ट पहनी हुई होगी, दुनिया की उसकी हर तरतीब होगी, लेकिन वल्लाह उनसे जब मामलात पूछे तो वो पक्का तहज्जुद गुजार होता है। नमाजी भी नहीं, तहज्जुद गुजार होता है। थंग रह जाता है बंदा, इसकी हालत देखो, और तहज्जुद गुजार है। इस्लामाबाद में खातून में देखा बिल्कुल दुनियादार, उसने कहा कारी साहब मैंने जब से होश संभाला है मेरा इधर वजू टूटता, मैं 5 मिनट अपने आप को बेवजू नहीं रहने देता। तो हम तो जाहिर देखते हैं कि ये तो दुनियादार लग रहा है। वो हमारे हज़रत जी फरमाते हैं ना, मैं अपनी बात करूंगा, हम तो एक्टर हैं। दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, कुर्ता पहन लिया, हम तो मौलवी बन गए, पीर बन गए। लोग कहते हैं बड़ा नेक है, बड़ा वो है, बड़ा फला है, लेकिन कई छुपे हुए। फरमाया कि जाहिर के वली कम है, छुपे हुए ज्यादा हैं। ये रमज़ान का महीना है, हम अपनी मग़फ़िरत करा लें। ये रमज़ान का महीना है, इसके अंदर अपने लिए कुछ ऐसा ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लें। अगला रमज़ान खुदा जाने किसको नसीब होगा, किसको नसीब नहीं होगा। अपने पक्का इरादा कर लें कि या अल्लाह इस रमज़ान के अंदर एक अच्छी आदत ले जाए अपने साथ। जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए, जो झूठ बोलता है वो सच पर आ जाए, जो बेईमानी करता है वो ईमानदारी शुरू कर दे। क्योंकि ये जुमले बाज़ औक़ात हम सुनते हैं ना, वो आते हैं कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता, रिश्वत देनी ही पड़ती है, फलां काम करना ही पड़ता है। जब खुद ही कह रहे हो तो जैसे गुमान वैसे अल्लाह आपको उससे कैसे निकालेगा। जब आप कम अज़ कम गुनाह करके बंदा ये तो कहे अल्लाह माफ़ी, अल्लाह कमज़ोर हूँ, नहीं छूट रही जान, ये तो ना कहें कि इसके बगैर गुजारा नहीं। ये रमज़ान है, इसके अंदर हम अपने अंदर वो सिफ़ात पैदा कर लें कि हमारी आने वाली ज़िंदगी अल्लाह हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक, सहाबा के तरीक़ों के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कम अज़ कम आ जाए। अपना ताल्लुक़ उलमा से न छोड़ें। इस वक़्त सब, मैं ये नहीं कहता, हमारी मेहनत ये नहीं कहती हमारे साथ जुड़ें। हम ये कहते हैं जिसके साथ भी जुड़ो, जो आलिम दीन है, जिसको दीन का इल्म है, उलमा की या मौलवियों के इख्तिलाफ या मौलवियों के झगड़ों में खुद को ख़राब हो मत करो। वो अपनी जान छुड़वा लेगा, उसको पता है वो कौन सी बात क्यों कर रहा है, उसने किस तरीके से वो बात करनी है। आखिरी किस्से में वो बात ख़त्म करता हूँ, मज़ाहिर किस्सा भी है, बात समझ में भी आ जाएगी।
वो एक मौलवी साहब था मेरी तरह, तो उसने जुम्मे वाले दिन बयान किया कि ढोल बजाना वो गुनाह है, हराम है। तो घर पहुंचा तो बेगम ने कहा मुबारक हो, मैंने एक मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। क्या हो गया? मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। तो उसने कहा मन्नत मानी क्या थी? उसने कहा मैंने मन्नत ये मांगी थी कि अगर मेरी मन्नत पूरी होगी तो तू मिंबर पे बैठ के ढोल बजाएगा। तो उसने कहा खुदा की बंदी में तो अभी बयान करके आ रहा हूँ कि ढोल बजाना हराम है और तूने मेरे खाते में क्या डाल दिया। उसने कहा मन्नत माननी है या मैं बैग उठाऊं और जाऊं घर? तो मौलवी था, उसने कहा यार अल्लाह तो मान जाता है, बीवी दोबारा कहाँ से मानेगी? तो अल्लाह को मना लेंगे, बीवी को मनाना मुश्किल है। उसने कहा चल तू मत जा, मैं कुछ करता हूँ। अगले जुम्मे पे गले में ढोल डाला हुआ और मिंबर पे बैठ गए। अब लोगों ने कहा अजीब मामला है, तो मौलवी साहब खुद ही ढोल पहना हुआ है। तो उसने कहा हजरात पिछले जुम्मे को मैंने आपको बताया था कि ढोल बजाना हराम है, लेकिन ये नहीं बताया था कि कैसे हराम है। डम डम ऐसे भी हराम है और डम डम ऐसे भी हराम है और डम डम ऐसे भी हराम है। और ये उतार के फेंक दे। तो ढोल भी बज गया और बीवी भी नाराज नहीं हुई। तो मौलवी तो अपने आप को बचा लेगा, हम कहाँ जाएंगे? तो वो जो बात कर रहे हैं उसको तो पता है और वो अपने आप को बचा लेगा, अपना रास्ता निकाल लेगा। वो कहते हैं ना, वो फिर बाद लोग कहते हैं मौलवी तो अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं। तो फिर हम भी मौलवी बन जाएं, दीन का इल्म सीख लें कि कहाँ फतवा है कहाँ तकवा है। तो सीखने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। फिर हमें चूंकि समझ में नहीं होती, फिर हम उलमा के पीछे बातें करते हैं और उलमा के पीछे बातें करने की वजह से नुकसान ये होता है कि हम दीन से और दूर चले जाते हैं, हम और अल्लाह से दूर चले जाते हैं। तो फरमाया ना, हमारे हज़रत जी फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में चल रहा हो, अल्लाह के दीन पर चल रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रही है, ज़बान बंद कर लें। वो क्या कर रहा है उसके साथ मेरे ताल्लुक तो नहीं है ना। हम ये कहते हैं, हमने ये सुना हुआ है वो जी ये सारे के सारे जो नमाजें पढ़ रहे हैं ना, इनका हाल भी हमें पता है। खुद मैं नमाज भी नहीं पढ़ रहा हूँ और मैं बातें उनकी कर रहा हूँ जिनको अल्लाह ने मस्जिद में बिठाया हुआ है। तो जब हमें उनका अपना नहीं पता तो उनका कैसे पता है कि उनकी नमाजें कबूल हो रही है या नहीं हो रही? बस हमने गैरों की बातें सुन ली, कुछ चीज़ें ऐसी सुन ली, तो हमने वो जो 5 वक्त के नमाजी हैं हमने उन पर बातें करना शुरू कर दी कि जी वो देखो वो इनकी जो नमाजें हैं वो भी पता है। और बातें किस की सुनी हुई हैं? जिसका कोई ना सर है ना कोई पैर, और जो किसी नेक अमल पर लगा हुआ है अल्लाह ने उसको तौफीक दी हुई है तो वो कर रहे हैं ना। उसकी कबूल है या नहीं कबूल वो कौन जानता है? अल्लाह जानता है। मैं अपने अमाल की तरफ तवज्जो दूँ, मैं अपना ताल्लुक उलमा के साथ अल्लाह वालों के साथ पक्का करूं ताकि मैं भी दीन पर चलने वाला, क्योंकि अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि देवबंदी थे, बरेलवी थे, क्या थे, अहले हदीस थे। अल्लाह ये पूछेगा नमाज पढ़ी थी, अपने पड़ोसियों का हक हकूक, अपने वालिदैन का हक हकूक अदा किया था। मुझसे मेरे बारे में सवाल होगा, दूसरों के बारे में सवाल नहीं होगा। इसलिए अपने आमाल पर तवज्जो दें। अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी मुख्तसर है। वो बड़े फरमाते हैं बर्फ़ की तरह पिघल रही है, कब घुल के ख़त्म हो जाएगी पता नहीं है। तो इस ज़िंदगी को, और ख़ास कर अब ये जो रमज़ान है ये अल्लाह ने हमें दिया है, बहुत बड़ी नेमत है। हम सब अपनी मग़फ़िरत इसमें करा लें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कहा सुना, और अल्लाह इन हुफ़ाज़ कराम की इस मेहनत को, सुनने सुनाने को अल्लाह कबूल फ़रमाए और अल्लाह हमें दीन पर चलने की, शरीयत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो ज़ाहिर के बातिन के गुनाह हैं या अल्लाह सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा, अपना क़ुर्ब हमारे लिए आसान फरमा, आफ़ियत वाले मामले फरमा, दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह
या अल्लाह हम हर जगह जा जाकर थक चुके हैं, तेरे सिवा कोई भी नज़र नहीं आता। या अल्लाह तू हमें अपने डर का भिखारी बना। या अल्लाह हमें अपने सिवा दुनिया वालों के हवाले मत फरमा। या अल्लाह हमारा जब जो मसला हो, जो परेशानी हो, या अल्लाह तू हमें अपनी तरफ मुतवज्जो फरमा। या अल्लाह हमारी पहली और आखिरी और हर नज़र सिर्फ तेरे पर हो। या अल्लाह दुनिया के सामने या अल्लाह हमें ज़लील व ख्वार मत कर। या अल्लाह हम तेरी रज़ा के लिए इकट्ठे हुए हैं। या अल्लाह हम तेरी रज़ा के लिए इकट्ठे हुए हैं। या अल्लाह तू अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह तू हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो दुनिया से चले गए ईमान वाले, या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने भाई यहाँ बैठे हैं, सबकी हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। रोज़गार वालों के रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा। कर्ज जिनके ऊपर कर्ज हैं, या अल्लाह इनके कर्ज को अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा। या अल्लाह तू अपना खुसूसी करम और रहम फरमा। या अल्लाह तू आफ़ियत फरमा, बीमारों को शिफायाब फरमा। रूहानी जिस्मानी बीमारियां जितनी भी हैं, शैतानी बीमारियां जितनी भी हैं, या अल्लाह सबसे आफ़ियत फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को फेर दे। या अल्लाह हमारे दिलों को अपने साथ जोड़ दे। अपने महबूब की मोहब्बत पैदा फरमा, अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा, अपने दीन पर चलना आसान फरमा। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम नहीं चल सकते। या अल्लाह हमारे किसी गुनाह, किसी गलती, किसी कमी की वजह से हमें दीन से दूर न फरमाना, ख़ुद से दूर मत करना, हुजूर की मोहब्बत ख़त्म मत करना। या अल्लाह इस मोहब्बत को बढ़ाना। या अल्लाह ये मोहब्बत इतनी बढ़ जाए, या अल्लाह इसके बग़ैर चैन ना आए। हुजूर की हर सुन्नत पर हम अमल करने वाले बन जाएं। या अल्लाह आसानी के साथ चलना नसीब फरमा। या अल्लाह खुसूसी करम और रहम वाले फैसले फरमा। या अल्लाह जितनी दुआएं, खैरें, बरकतें, रहमतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुज़ुर्गों ने मांगी हैं, या अल्लाह उन सब में हमारा हिस्सा फरमा। या अल्लाह जितने भाई यहाँ आए हैं, या अल्लाह सब के सब को अपने दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह सब के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह इनकी नस्लों नस्लों तक या अल्लाह दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी नस्लों नस्लों तक दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह तू अपना खुसूसी करम फरमा। या अल्लाह तू अपना खुसूसी करम फरमा। या अल्लाह हमें खुद से दूर मत करना। या अल्लाह ये रमज़ान का महीना है। या अल्लाह सफ़ेद बालों वाले बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं। या अल्लाह इनकी बरकत से या अल्लाह तू हमें अपना क़ुर्ब नसीब फरमा। आफ़ियत के साथ, आसानी के साथ चलना नसीब फरमा। जिन शुरूर और फितन से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगी है, या अल्लाह हम सबको उससे दूर फरमा। या अल्लाह अपने रस्ते की, दीन की, शहादत की मौत नसीब फरमा। वो दिन करोड़ों ईदों से बढ़कर हो, ज़बान पर कलमा जारी व सारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही व आलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन।